नमस्ते मदर जी। नमस्ते। मदर जी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द ब्यूटीफुल वीडियोस जो आ रहे हैं। इतनी लर्निंग हो रही है उससे, इनर ग्रोथ हो रहा है। मैंने आई एम सीइंग माई लाइफ डेफिनेटली, सो मैनी न्यू थिंग्स आई एम लर्निंग। तो उससे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, समझने में जो अंडरस्टैंडिंग है बेटर हो रही है। एंड ऑल्सो बहुत सुंदर फीडबैक भी सब देते हैं, कैसे एवरीडे लाइफ में क्या करना है, दैट इज़ हेल्पिंग अस। एंड जो वीडियो से हेल्प हो रहा है, प्लस व्हाट वी सी इज़ दैट इट इज़ आवर हैबिट्स जो हमको यू नो द वे वी बिहेव, आवर थिंकिंग, वो इतना ओल्ड हैबिट्स हमको गवर्न करके रखती है कि कॉन्शियस, कितना कॉन्शियस होना है हमको कि नहीं मुझे ये नहीं करना है, या ये मेरा थॉट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, व्हाट एम आई डूइंग, ये मुझे चाहिए क्या। सो ऐसे क्वेश्चंस अभी हमारे अंदर आते हैं, हमको हेल्प करते हैं। तो इसमें एक एरिया ये मदर जी नज़र आया कि अगेन आउट ऑफ हैबिट क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हमारे पास आ रही है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कोई न्यू कुछ भी फॉर्म में हमारे पास कुछ भी नई चीज़ आ रही है, तो हमारा रिस्पॉन्स सिस्टम उसको क्या कर रहा है, यू नो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे अंदर से। एंड ज़्यादा से ज़्यादा बार ऐसा होता है कि उसको उल्टा ही डायरेक्शन में लेके जाते हैं। मतलब कोई ख़राब चीज़ देख लो, ख़राब चीज़ आने से भी क्या हो जाता है, हम वहीं नहीं रोक देते उसको, हम उससे और ज़्यादा उसके पीछे एक स्टोरी बनाने लग जाते हैं। ये क्यों ऐसा हुआ, इसके पीछे क्या है, मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, मैंने ऐसा क्या किया था जो ये मेरे साथ हुआ। तो हम लोग इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अच्छा ये हुआ है, सो व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग देयर वी स्टार्ट फोकसिंग ऑन व्हाई, हु, व्हाट, इन द उल्टा डायरेक्शन, नॉट इन द राइट डायरेक्शन। और अच्छी चीज आने से भी हम उसको पूरा लेते भी नहीं है, वहाँ पे भी सेम चीज करते हैं। जब कुछ अच्छा भी मिल रहा है तभी भी हम उसको खुद ही लिमिट कर देते हैं, मेरे को क्यों ऐसे दे रहा है, मेरे साथ क्यों ऐसे, मतलब यू नो मुझे मिल रहा है अच्छा, मतलब ऐसा करने से ये होता है। हमारी मेंटल कैलकुलेशंस हम लगाने लग जाते हैं। एंड इतना तो अभी समझ आया है कि हमारा माइंड लिमिटेड है, लिमिटेड सोचता है, क्योंकि जब तक मैंने एक्सपैंड नहीं किया तो तब तक मेरे जितना मेरा माइंड वर्किंग है उसी में वर्क चलेगा उसका। सो मदर जी प्लीज़ लाइट दीजिए, आपकी हेल्प चाहिए कि किस तरह से हमें सोचना है, क्या वर्किंग होना है, सो दैट एवरीथिंग फ्लोज स्मूथली, हमको अपलिफ्ट करता है, ना कि नीचे लेके जाता है। एनर्जी इज रिजन एंड नॉट reduced. राइट। Yes, मदर जी। सो इसको देखते हैं हम कि डे बाय डे योर अवेयरनेस इज इंक्रीजिंग ना, योर कॉन्शियसनेस इज इंक्रीजिंग। सो स्टिल दैट बंडल ऑफ हैबिट्स, वहाँ का कुछ काम नहीं किया गया है। सो इवन दो कॉन्शियसनेस इंक्रीज किया है, आपका थिंकिंग प्रोसेस आप कई जगह उसको राइट डायरेक्शन में भी लेके जाते हैं, स्टिल कुछ ऐसे सडनली स्पॉन्टेनियसली कुछ चीज़ ऐसी आ गई जो आपके मुताबिक नहीं है, या जो वर्ल्ड के मुताबिक नहीं है, या वट एवर वे दैट इज़ नॉट डूइंग वेरी गुड थिंग फॉर एनीबडी। तो ऐसे समय में हमारे अंदर सबसे पहले जो ओल्ड हैबिट है और उसके जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स है, वही रिफ्लेक्ट करते, क्योंकि उसका डेटा बहुत है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस में। सो इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली दैट बटन इज गेट क्लिक, एंड फ्रॉम सबकॉन्शियस डेटा से आता है, फिर तो ऐसा हो जाएगा, फिर तो वैसे हो जाएगा, क्योंकि तब आपका अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस इंक्रीज नहीं था, और आप ज़्यादा दूर तक दिखते भी नहीं थे, या उसको राइट डायरेक्शन में टर्न करने का आप सीखे नहीं थे। लेकिन स्लोली अभी डिवाइन ने, मदर जी और श्री अरविंदो जी ने आपको सिखाया है कि यू हैव ए पावर टू कन्वर्ट, यू कैन कन्वर्ट एवरीथिंग इन अ राइट डायरेक्शन, और इन अ डायरेक्शन what you want. And naturally what you want वो तो
सब अच्छा ही रहता है। Yes. ऐसे ही कोई एक आधी पर्सन होगा वो अपने ही खिलाफ कुछ चाहेगा। चाह रहा है। Right. सो ऐसे कुछ आने से जैसे वर्ल्ड से कुछ चीज़ आई कि वर्ल्ड में डिफरेंट वेरियस अनवांटेड वाइब्रेशंस है या अनवांटेड चीज़ें वर्ल्ड में जा रही है जिससे ह्यूमन लाइफ ख़राब हो रहा है या जिससे एनवायरनमेंट पोल्यूट हो रहा है, जिससे वाटर पोल्यूट हो रहा है और जिससे नंबर ऑफ लोगों की डेथ हो रही है और बहुत सारे मीन्स हमें जो नहीं चाहिए उस डायरेक्शन में बहुत सारे कुछ सॉरी वर्क हो रहा है जो हमारे मुताबिक नहीं है या जिसको हम देख रहे हैं कि इससे हमारा कोई भला नहीं हो रहा है। तो हम उसको जान के इमीडिएट कॉन्शियस होके हमको वहाँ पहुँचना है। अंदर से जो भी डेटा आ रहा है कि अभी तो ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, इमीडिएटली स्टॉप दैट, उसको चुप करा देना, उसको बोलना है नो, इमीडिएट अंदर फिजिकली नहीं मन से उसको बोलना है नो, इट विल नॉट हैपन, क्योंकि सब कुछ चेंज हो सकता है और ये हमें नहीं चाहिए, ये हमारे वर्ल्ड को नहीं चाहिए, दिस इज़ नॉट हेल्पिंग आवर मदर अर्थ वॉट एवर थिंग इज़ दैट, सो आई एम नॉट टेकिंग दिस। हम ये वाइब्रेशन को नहीं ले रहे हैं और वहाँ वो चीज़ को प्लेस करना है जैसे सारे कुछ चेंज हो सकता है, ये वर्ल्ड चेंज हो सकता है, ये थिंकिंग प्रोसेस चेंज हो सकता है और इवन तो ये सारी चीज़ें अगर वर्ल्ड में आ जाती है तो भी इसका कोई इम्पैक्ट हमारे ऊपर नहीं होगा। ये एनवायरनमेंट चाहे कितना ही पोल्यूटेड क्यों नहीं होगा, हम ओनली डिवाइन ब्रीथ अंदर लेंगे क्योंकि इसके पहले हमने ये सोचा है कि जब ऑब्जर्वर कुछ चीज़ ऑब्जर्व करता है या कुछ वो सोचता है तो वो चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है विद दैट ऑब्जर्वेशन, विद दैट थिंकिंग प्रोसेस, इमीडिएटली स्पॉन्टेनियसली वाइब्रेशन जब चेंज हो जाते हैं तो एनर्जी चेंज हो जाती है और एनर्जी चेंज हो जाने से उसका जो भी है फिजिकल या स्ट्रक्चर और व्हाटएवर भी वो भी चेंज हो जाता है। तो सबको ही इसको सीखना बहुत ज़रूरी है कि जो हो रहा है हमको जो नहीं चाहिए उसके ऊपर सोच नहीं दे के हमको अभी यहाँ सोच देनी है कि कुछ नहीं, ये सब ठीक हो जाएगा। जो चाहते हैं इन द राइट डायरेक्शन, जो चाहते हैं वो भी जैसे एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी होने दो, हम जब भी कॉन्शियसली ब्रीथ लेंगे हम ये सोचेंगे कि ओनली गुड एनर्जीज आर गोइंग इनसाइड, वी आर इनहेलिंग वेरी नाइसली एंड जब हम ब्रीथ आउट कर रहे हैं तो इवन अनकॉन्शियसली कुछ चीज़ अगर अंदर चली गई है वो बाहर निकल जाएगी और क्या कन्वर्ट हो जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर उसका चेंज हो जाएगा, वाइब्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स जो भी पॉइजनस है या अनवांटेड है दैट विल बी कन्वर्ट इनटू गुड एनर्जी, गुड वाइब्रेशन। जैसे लोग गलत तरीके से काम कर रहे हैं या गलत तरीके से काम करने वाले बहुत स्मार्ट है और उनका पावर थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, तेज़ी से चलता है या ये हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम उसी समय ये सोचे कि हमें भी तो वो दिया हुआ है ना, पावर हमारे भी दिया हुआ है एंड नेचुरली वो पॉजिटिव पावर का वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है। जो भी वाइब्रेशन डिवाइन के साथ एसोसिएट है, कनेक्टेड है, इन सबका भला के बारे में सोच रहे हैं या हम प्योर एनवायरनमेंट के बारे में सोच रहे हैं, प्योर चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, हर चीज़ का यूटिलिटी हम अच्छी तरीके से लेके उसको फ्लोरिश होते हुए देख रहे हैं, तो दीज आर वेरी पावरफुल वाइब्रेशन, राइट। और जब हम उसके जगह पे इसको डाल देंगे कि नहीं अभी ऐसे होगा, सब कुछ ठीक डायरेक्शन में जाएगा, हर चीज़ राइट तरीके से वर्क करेंगे और हमें तो यही चाहिए। सो आपने वो अनडिज़ायरेबल जो भी पैटर्न था, थिंकिंग था, जो भी चीज़ थी या जैसे
बहुत सारे लोग बोलते हैं ना जेनेटिक फूड आ गए हैं, उसमें हाँ। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई है जो ह्यूमन के लिए ठीक नहीं है, वो अंदर बहुत सारे कुछ निगेटिव चीज़ें कन्वर्ट कर रही है। आप बोलेंगे चाहे कुछ भी हो, हम जो भी खाएंगे उससे हमारी बॉडी नरिश होगी। यस। वो तो आप वो जो फूड है उसमें चाहे कुछ भी डाला हुआ है, आप उसका प्रॉपर्टी चेंज कर दे रहे विथ पावर ऑफ योर affirmation with the right, yes, and power of transformation. What is your intention? I want to transform these things into this thing. right, तो ये अनवांटेड रॉन्ग चीज़ों को आई वांट टू कन्वर्ट इनटू राइट डायरेक्शन एंड राइट यूजफुलनेस। yes, तो आप देखेंगे कि उस तरीके से चीज़ें होने लगेंगी। और एक छोटी सी चीज़ भी अगर हो गई ना, वो आपको साइन देती है कि यस यू कैन चेंज एवरीथिंग, wow, you can transform everything, because everything is happening with your consciousness, with your that thinking process, with your that feeling, with your emotion, and when you change all this package, yes, then that energy is also changed in a that different package, higher pattern, different fire, and finally the things will work as per what you want to change them. yes, इसको देख पा रहे हैं क्या? yes, माता जी। और इसका एप्लीकेशन का कोई लिमिटेशन है क्या? इट इज़ अमेजिंग कि हर जगह ये वर्क कर सकता है। हाँ बिल्कुल, छोटी हो बड़ी चीज़ हो, वर्ल्ड लेवल में हो या यूनिवर्सल लेवल में हो, कहीं भी जहाँ भी हमको ये लगता है कि दिस इज़ नॉट यूज़फुल, इससे हमें कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है और ये हमारे एनर्जी को खा रहा है या ये हमें कुछ ख़राब चीज़ ऐसी देके जा रहा है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे हर जगह पे आप उसको ट्रांसफॉर्मिंग पावर डालो। आप अंदर से ऊपर से नहीं, आप दिल से उसको चाहना है कि नहीं ये हमको बिल्कुल नहीं चाहिए। yes, फिर आप दिल से सोचिए हमको क्या चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको क्या चाहिए, सारे जितने भी सारे कुछ अभी नए इन्वेंशन हुए हैं, नई चीज़ें आई, जो टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, इसका मानवता को बहुत सुंदर उपयोग होगा। yes, और ह्यूमैनिटी इससे ग्रो करेंगी, अपलिफ्ट होगी। और ये अपलिफ्टमेंट में सबसे बढ़िया चीज़ क्या रहेगी, सब कोई एक दूसरे को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कोई समझ रहे हैं व्हाट इज़ यूज़फुल फॉर मी एंड व्हाट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर मी। लोग चाहे जो भी कुछ बोल रहे हैं, इवन आपके सामने एक चीज़ आई हुई है, जैसे पहले भी हमने उसको देखा है कि yes, आपके सामने एक जन गन लेके खड़ा हुआ है और वो आपको बोल रहा है कि मैं अभी आपको शूट कर देने वाला हूँ, आपको इसको करना है, और आप उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, नो डिवाइन ये बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकता है और ये बिल्कुल गन नहीं चला सकता है हमारे ऊपर, और हम जो करने जा रहे हैं वो राइट चीज़ है और वो वही होगी और ये फायर कर ही नहीं सकता है। और आप उसको इवन बोलेंगे भी कि हम इसको बिल्कुल नहीं करने वाले हैं बिकॉज दिस इज़ अ राइट थिंग, और आपका पावर भी उसके पावर से ज़्यादा है। yes, आप उस पावर में बोल रहे हैं, वो पावर उसके पास जाके अभी उसके अंदर के पावर को ट्रांसफॉर्म कर देगी और उसका सोच में चेंज आ जाएगा या उसके हाथ से गन गिर जाएगी, वॉट एवर वे, बट वो नहीं चला पाएगा, वो चला नहीं पाएगा। ऐसे ही जो भी कुछ जैसे कुछ रूल ऐसे आया है और ये रूल के मुताबिक सबको सब कुछ नहीं मिल सकता है या आपका सब कुछ छीन जा सकता है, तो वेरियस टाइप वाले, तो आप ये सभी को हाँ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? ऑफ कोर्स नहीं बोलेंगे ना, या आप बोलेंगे कि हाँ अरे ये तो ऐसा हो जाएगा,
फिर तो हमारा ये खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। और आप अभी उसके लिए कुछ काम करना शुरू किए। मीन्स इससे कैसे मैं बचूँ, यहाँ करने लगे तो आपने उसको एनर्जी दे दी। इनफैक्ट आपने उसको उसको बढ़ाने के लिए काम किया, ना कि उससे हटने के लिए काम किया। और आप क्या बोलेंगे मन में, ओह थैंक यू डिवाइन, ये आपने मुझे बता दिया। मीन्स वो जो आपके पास जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, जो भी कुछ मैसेज आया है, आप उसके लिए थैंक यू कर रहे हैं बिकॉज आप अवेयर हुए उस चीज़। यस। और ये जब आया है मैसेज, तो अभी मैं इसके ऊपर क्या काम करूँगी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट। सो आप काम करिए, ये नहीं चाहिए, और जो चाहिए उसके ऊपर अभी आप कंटिन्यूस एनर्जी देते रहेंगे। और ये सुंदर पावर मेरे पास है, सबसे पहले आपको उसके बारे में अवेयर होना है। यस। और मुझे सब समय डिवाइन अवेयर करेंगे, और जब मैं मेरे पास वो अवेयरनेस मैसेज आएगा, आई विल वर्क ऑन दैट। या इवन आप ये देखेंगे कि मान लो आपका पास बहुत अवेयरनेस है, आपको पास बहुत जानकारी है, सब कुछ आपके पास आ गया है, लेकिन उसके बाद आपको जो एक्शन करना है वो आप नहीं कर रहे हैं, तो ये सबका कोई यूज़ होने वाला है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यस। नहीं। या आप ऐसे बोल रहे हैं क्या कि मुझे कोई जानकारी नहीं चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं? ये भी ठीक नहीं है। ये भी ठीक नहीं है। सो जब भी मेरे पास कोई भी जानकारी आती है, तो मैं उसके ऊपर काम करके आई विल चेंज दैट, आई विल ट्रांसफॉर्म दैट थिंग इनटू राइट डायरेक्शन। इट इज़ सो अमेजिंग मदर जी, आप बता रहे हैं तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कैसे आपने हमें पहले पावर विद इन का पावर बताया है कि हाउ इट इज़ विद इन मी टू ट्रांसफॉर्म, टू टेक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। आपने हमें पिछले कुछ लास्ट फ्यू वीडियोस में पावर ऑफ इंटेंस कर्मा, साइलेंट कर्मा, इसका बताया। तो एट एवरी मोमेंट मेरा क्या एक्शन होना है, विद इन एंड विद आउटसाइड, दोनों में। एंड जब कोई चीज़ मतलब जो सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है, जो नहीं चाहिए मुझे, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट वेरी मोमेंट उसको ना कर देने के लिए। और उसके वेरियस वेज हैं। सबसे पहले तो मुझे इंटरनली उसको ना करना है, उसके लिए आई हैव टू हैव द बिलीफ विद इन माई सेल्फ, इन द पावर विद इन, एंड देन थिंक, जैसे आपने बोला, सीइंग, थिंकिंग, फीलिंग, इमोशन, एवरीथिंग आई हैव टू गैदर इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट इज राइट। कौन से डायरेक्शन में मैं उसको ले जाना चाहती हूँ। एंड ऑफ कोर्स जो डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी का, साइंस का, वो तो हमें ऊपर उठाने के लिए ही हो रहा है, वो तो हमें आगे ले जाने के लिए हो रहा है। तो उसमें आई हैव टू सी टू इट कि उसका बेस्ट कैसे यूज़ हो रहा है। मे बी मेरे अराउंड जो मर्जी हो रहा हो, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पुट द राइट एनर्जी। मीन्स मुझे एक खराब पार्ट एकदम आपके सामने दिखाई दे रहा है, तब भी आई एम डूइंग इंटेंस कर्मा। हाउ आई विल यूज दिस थिंग इन अ वेरी glorious way, in a very positive way. Yes. And you are converting it into in the right direction. So at every given point of time, मेरे पास ये power है कि मैं उसको convert कर सकूँ in the right direction. I can't say कि नहीं, I can't do it. Because सबसे पहले आप बताते भी हैं हमेशा कि आपके पास इतना power तो है कि आप उसको ना बोल सके। बाकी और कुछ भी नहीं आपको पता, तो भी आप ना तो बोल ही सकते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। You say no very strongly, तब भी उसके सारे चेंज हो जाएगा, वाइब्रेशन, एनर्जी सब चेंज हो जाएगा। राइट, यस। वेरी वेरी ग्रेटफुल मदर जी, ये बहुत एनलाइटनिंग सेशन है एंड आई एम श्योर इसको हम आगे भी और ज़्यादा समझेंगे, और जैसे जैसे हम एक्शन में डालेंगे और हमें मिलेगा। एंड यू ऑलवेज टेल, जो भी कोई आपको ऐसे कुछ बताएगा, आप इमीडिएटली टेल दैट पर्सन, नो, आई हैव ए पावर ऑफ चेंज, आई हैव ए पावर ऑफ transformation that thing, and I will do that, and you also do that. Yes. Why you are accepting all these unwanted foolish things? Yes. Thank you so much. And हम माँ श्री अरबिंदो के बच्चे हैं, तो फियर तो हमें होना ही नहीं है, और उन्होंने हमें सब कुछ दिया है हर चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए राइट डायरेक्शन में।
So very, very grateful, Motherji. Thank you so much. Thank you. Thank you.